नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक देसी, पौष्टिक और बेहद स्वादिष्ट सब्जी मिक्स साग। इस साग में मैंने इस्तेमाल किया है सरसों, बथुआ, मेथी, सोआ, पालक और मूली के पत्ते। यानी कि हर वो हरी सब्जी जो ठंड में हमारे शरीर को ताकत देती है और स्वाद को भी दोगुना कर देती है। दोस्तों, इन सब्जियों के अनगिनत फायदे हैं। सरसों का साग शरीर को गर्म रखता है और डाइजेशन को मजबूत करता है। बथुआ आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है, जिससे कि हड्डियां और इम्यूनिटी मजबूत होती है। मेथी के पत्ते शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। सोआ पेट को हल्का रखती है और गैस अपच को दूर करती है। पालक विटामिन ए, सी और आयरन का सबसे बढ़िया स्रोत है, जो स्किन और हेयर को भी हेल्दी बनाता है। मूली के पत्ते फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे कि डाइजेशन बेहतर होता है और शरीर डिटॉक्स होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं आज का ये सुपर हेल्दी और देसी फ्लेवर से भरपूर मिक्स साग। 150 ग्राम सरसों का साग लेते हैं। 100 ग्राम बथुआ लेते हैं। 100 ग्राम पालक लेते हैं। 100 ग्राम मेथी लेते हैं। 50 ग्राम सोआ लेते हैं और थोड़े से मूली के पत्ते हम यहाँ ले रहे हैं। सारी पत्तियों को उबलते हुए पानी में डालते हैं और इन्हें 2 मिनट उबाल लेते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। इन सारी पत्तियों को पहले ही हमने अच्छी तरह साफ पानी में 2 से 3 बार धो लिया है। दो मिनट बाद इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। सारी पत्तियां जब ठंडी हो जाएं, तो इन्हें किसी ब्लेंडर में स्थानांतरित कर महीन पीस लेते हैं। 2 मध्यम आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं। ये एक छोटा टुकड़ा अदरक और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। अदरक को महीन काट लेते हैं और हरी मिर्चों को छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब एक बर्तन में 1 से 1.5 करछी सरसों का तेल गर्म करते हैं। इसमें 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी सम्मिलित करते हैं। तेल और देसी घी का मिश्रण जब अच्छी तरह गर्म हो जाए, तो इसमें 1 टीस्पून जीरा सम्मिलित करते हैं। 2 चुटकी हींग डालते हैं और कुछ क्षण भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें बारीक कटा हुआ अदरक सम्मिलित करते हैं। धीमी आंच पर अदरक को 1 मिनट के लिए भूनते हैं। अब इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच मध्यम कर देते हैं और प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हो जाती। प्याज भुन चुकी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का मिश्रण संयुक्त करते हैं। मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं।
तत्पश्चात इसमें हरी मिर्च डालते हैं। मिलाकर कुछ क्षण भूनते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून मक्के का आटा सम्मिलित करते हैं। आंच धीमी कर लेते हैं और इसे 1 से 2 मिनट भूनते हैं। अब इसमें पिसे हुए सागों का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। इसी बीच इसमें स्वाद अनुसार नमक सम्मिलित करते हैं। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में कड़छी चलाते रहते हैं ताकि साग तली पर चिपक कर जले नहीं। हमारा मिक्स साग पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे और इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। इस साग के स्वाद वर्धन हेतु चलिए इसमें एक तड़का सम्मिलित करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा देसी घी गर्म करते हैं। गर्म घी में 1 से 2 साबुत लाल मिर्च डालकर कुछ क्षण भूनते हैं। थोड़ी सी कटी हुई लहसुन की फांकियां सम्मिलित करते हैं। जैसे ही लहसुन सुनहरा हो, आंच बंद कर देते हैं और इसमें आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित कर देते हैं। चलिए पके हुए साग को गर्मा गर्म परोसते हैं। इसमें तड़का सम्मिलित करते हैं। तड़के को साग में मिला देते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। मक्के की रोटी के साथ तो इसके स्वाद का कुछ जवाब ही नहीं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।